everyone, welcome to Forensic Jasus. This is our first video. Today we will introduce you to forensic science. एक्चुअल में forensic science क्या है, स्कोप क्या है forensic science का, और forensic science के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे हमारे पास. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में forensic science है क्या. तो बेसिकली forensic science एक साइंटिफिक मेथड्स का और टेक्निक का एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके हम क्राइम वगैरह में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लीगल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम स्कोप देखें फॉरेंसिक साइंस का तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, लीगल एंड जुडिशियल सपोर्ट है और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं. इनफैक्ट हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी फॉरेंसिक साइंस के अंडर में आती है और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेंसिक साइंस में. सबसे पहले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखें तो फॉरेंसिक साइंस का यूज़ करके हम क्राइम्स वगैरह के जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, साइबर क्राइम है, टेररिज्म है और तमाम तरीके के क्राइम्स हैं जिनको हम सॉल्व करने में फॉरेंसिक साइंस का यूज़ करते हैं. इसके थ्रू हम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि सस्पेक्ट वो पर्सन जिसने क्राइम को किया है. इसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ब्लड स्टेन, फुटप्रिंट्स और हैंड राइटिंग जो कि हमें सीन ऑफ क्राइम पे मिलती है. फॉरेंसिक साइंस के थ्रू हम क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू एक्चुअली फाइंड कि कब और कैसे क्या क्राइम हुआ था, किस वे में. नेक्स्ट अगर हम लीगल और जुडिशियल सपोर्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है एक साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कराता है कोर्ट में, जो कि कोर्ट में प्रॉपर तरीके से एडमिसिबल होता है. इनके जो रिपोर्ट्स हैं और जो टेस्टिमनी है ये जज को एक तरीके से हेल्प करता है कि वो एक फेयर डिसीजन ले सके और जो इनोसेंट है उसको एक्सोनरेट कर सके. इसके थ्रू हम जस्टिस को हेल्प करते हैं फॉरेंसिक साइंस के थ्रू बाय प्रूविंग गिल्ट और इनोसेंस. फॉरेंसिक साइंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, जैसे कि फॉरेंसिक बायोलॉजी जिसके अंदर हम डीएनए, ब्लड, हेयर और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा डीएनए, ब्लड, हेयर या बॉडी फ्लूइड है जो किस पर्सन से, या तो वो सस्पेक्ट का होगा या फिर विक्टिम का है, किससे मैच कर रहा है और किससे मैच नहीं कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं हमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट सस्पेक्ट. बाकी हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री है जहाँ पे, और टॉक्सिकोलॉजी जहाँ पे हम ड्रग्स, पॉइजन्स और केमिकल्स के बारे में देखते हैं. नेक्स्ट फॉरेंसिक फिजिक्स है जहाँ पे हम ग्लास है, पेंट है, टूल मार्क्स है, बैलिस्टिक्स है और कहीं ना कहीं फिजिकल आइटम्स की मेजरमेंट या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मेजरमेंट, जैसे कि एक मर्डर केस था, ईयर प्रिंट मर्डर केस, जहाँ पे ईयर प्रिंट के मेजरमेंट से केस को सॉल्व किया गया था. तो वहाँ पे भी फॉरेंसिक फिजिक्स का यूज़ हुआ था. तो डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिफरेंट चीज़ों को लेते हैं. फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे हम स्केलेटल रिमेन्स की स्टडी करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन की टाइम सिंस डेथ वगैरह अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है. बाकी डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है. अगर हम रिसेंट ईयर्स की देखें तो हर साल लगभग 7 से 8% अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है तो वो डिजिटल क्राइम के ही वे में, मतलब डिजिटल क्राइम ही जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है और हर साल इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है. इसमें हमारा कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल क्राइम हो सकते हैं, फिशिंग्स वगैरह, हैकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें हम हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स और फेक डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी हमारे फॉर्जरीज वगैरह के केसेस होते हैं वो सारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेंसिक बैलिस्टिक, जहाँ पे हम फायर आर्म्स, बुलेट्स, गन शॉट रेसिड्यूज, इन सब की डिटेल स्टडी पढ़ते हैं और इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ था और उसकी बुलेट को मैच करते हैं कि वो किस गन से निकली थी. और हर एक बुलेट का जो भी एक तरीके से हम देखें जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो डिफरेंट होगा. पूरे अर्थ में प्रेजेंट किसी भी बुलेट से वो मैच नहीं करेगा, हर बुलेट से वो अलग होगा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी या फिर साइकेट्री. तो इससे हम क्रिमिनल के बिहेवियर को और उसके मेंटल स्टेट की एनालिसिस करते हैं और उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिमिनल का मेन मोटिव क्या रहा होगा. ये बेसिकली जो साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का मेन यूज़ होता है सीरियल किलर्स जो होते हैं उन जैसे केसेस में. नेक्स्ट हमारे पास फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी. यहाँ पे हम डेंटल एविडेंस के साथ डील करते हैं, जैसे कि बाइट मार्क्स है और टीथ आइडेंटिफिकेशन है.
इसका यूज़ हम मास डिज़ास्टर और अनआइडेंटिफाइड बॉडी केसेस में करते हैं। जैसे कि जो भी लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कितने पर्सन मर चुके हैं और कितने पर्सन जिंदा हैं, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके से हम फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का यूज़ करते हैं। बाकी रेप केसेस वगैरह में भी बॉडी पे टीथ के मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी एक तरीके से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आते हैं हम वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में। यहाँ पे हम उन क्राइम के बारे में फोकस करते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ और प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के साथ हो रहा है। यानी कि जो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली, अगर कोई क्राइम उनके साथ किया गया, उनकी हंटिंग करी गई या फिर उनकी तस्करी की गई, ये सब हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में आ जाता है। इसके अंडर में हम एनिमल के पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इलीगल हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। कैसे फॉरेंसिक साइंस हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक वो सिक्योरिटी जो डिफरेंट कंट्रीज से हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, तो उसको कैसे मेंटेन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि फॉरेंसिक साइंस जो है वो काउंटर टेररिज्म में बहुत हेल्प कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी में, और डिज़ास्टर विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है जब मास डिज़ास्टर होता है, उस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे अभी रिसेंटली जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें भी फॉरेंसिक साइंस का काफ़ी यूज़ हुआ था। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं या फिर कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो उस केस में भी एक तरीके से फॉरेंसिक साइंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि अभी जो दिल्ली में हुआ है टेररिज्म वाला मैटर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी टीम आती है एनआईए, तो वो एक तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री पे सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चीज़ें लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे कि गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, एफएसएल्स वगैरह, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, सीएफएसएल्स वगैरह। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, क्राइम ब्रांच है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट लैब्स हैं। यहाँ पे भी फॉरेंसिक साइंस का यूज़ होता है ऑटोप्सी वगैरह में, या फिर मैं बोलूँ तो जो भी हम मेडिसिनल वगैरह करते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। नेक्स्ट जो आता है डिजिटल क्राइम जो हो रहा है आजकल, तो उसके लिए एक स्पेशल साइबर क्राइम सेल्स होती हैं। फिर उसके बाद अकेडमिक जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एज अ टीचर, प्रोफेसर वगैरह रोल होता है एक तरीके से फॉरेंसिक साइंस का, और रिसर्च में भी काफ़ी रोल है। सो नेक्स्ट पार्ट अब मेरी कलीग डिस्कस करेगी। So let's start with career after forensic science. तो first you will get scopes of career in government sector, जिसमें आप labs, DNA labs में, FSLs में आपको जॉब मिलती है. Second is private sector, you can get job in hospitals etc. Academic sector, आप प्रोफेसर्स बन सकते हो NFSUs में, टीचिंग कर सकते हो, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड रिसर्च सेक्टर, जिसमें आप साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हो. सो लेट्स गेट मोर अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर. फर्स्ट वन, यू विल गेट स्कोप्स इन FSLs. स्टेट लेवल FSLs होती हैं, सेंट्रल FSLs होती हैं, जिनमें एनालिसिस होती हैं एविडेंसेस की. एंड सेकेंड इज CFSL, जो कि मेन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है, जो कि अंडर द MHA होती हैं. नेक्स्ट इज पुलिस डिपार्टमेंट एंड CID and CBI and NIA. CBI is basically Central Bureau of Investigation and NIA is National Investigation Agencies, जो कि टेररिस्ट वर्क करती हैं. नेक्स्ट इज जुडिशियरी एंड कोर्ट and government hospitals and medical colleges, defense and intelligence agencies. ये सभी प्राइवेट सेक्टर्स. सो नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर्स पे आते हैं, जिसमें प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज भी होती हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक कंपनीज होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, जिसमें आपको जॉब्स मिल सकती है. इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस में जॉब सेक्टर्स हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स, DNA टेस्टिंग सेंटर्स एंड लीगल सपोर्ट सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. थर्ड इज़ एकेडमिक एंड रिसर्च सेक्टर.
जिसमें आप फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर जॉब मिल सकती है आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको जॉब मिल सकती है, फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक NFSUs में जॉब मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज करियर आफ्टर द फॉरेंसिक साइंसेस एंड द जॉब रोल्स। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें क्या जॉब मिल सकती है, कौन से पोस्ट पे? फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पोस्ट पे मिल सकती है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट पे मिल सकती है, साइंटिफिक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फॉरेंसिक फोटोग्राफर, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। सो दीज आर बेसिकली रोल्स। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या में हमें जॉब मिल सकती है? डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस करने पे, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर जो करते हैं, DNA एनालिसिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, cyber forensic experts and consultant for legal firms. So these are the job posts. Next, job roles in academic and research sector, जिसमें teaching, research and training the next generation of forensic experts. इसमें हम पुलिस को भी education provide करते हैं about the forensic sciences. So that is the end. Hope you enjoyed our video. Thank you for watching.